एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिद नाजिया रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है होली बैन इन पाकिस्तान रोज पाकिस्तान रिएक्शन ऑन होली 2024 होली इन पाकिस्तान, और इनके चैनल का नेम है ट्रीब्रो ऑफिशियल। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। अबे पोरक्यों, ये सब हराम नहीं, तुम ही हरामी हो। मतलब भाई इन पोरक्यों की हराम जादगी देखो। गैर मुस्लिमों के त्योहारों को अच्छा जानना हराम है, लेकिन अपने त्योहारों के नाम पर बेजुबान जानवरों को मारना हराम नहीं। अबे साले। और बकरियों को तो पोरक्यों ने अपनी लैब का एक ऐसा हिस्सा बनाया हुआ है कि जिसको पोरकी मार भी देते हैं और उसकी मार भी लेते हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन पोरक्यों को अपने मजहब और त्योहारों से दिक्कत नहीं, उन्हें दिक्कत है तो सिर्फ किससे? यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पर होली होती है। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नहीं, कलर्स की नहीं है फेस्टिवल। हाँ, कलर्स की नहीं, पटाखों की होती है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई इन पोरक्यों के जहन में हिंदुओं के लिए इसके अंदर नफरत भरी हुई है कि बंदे अपने मुल्क में हिंदुओं को होली तक नहीं मनाने देते, और जो दो चार हिंदुओं को होली मनाने भी देते हैं तो वो इसलिए ताकि उनका वीडियो बनाकर लोगों से व्यूज खा सके। बाकी पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है। क्योंकि हमारे को उधर काफर समझते हैं कि ये इंसान है ही नहीं, पानी ऐसे हाथ में पिलाते हैं। एक दो बार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक दो लोगों ने सीट चेंज कर ली। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी। हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे, प्लेटां नहीं देते हिंदुआनों। अब भाई आप खुद सोचो, जिस मुल्क में हिंदुओं के साथ इसके अंदर भेदभाव हो, वहाँ उन्हें अपने त्योहार मनाने की आजादी कैसे हो सकती है? और की तो होली की छुट्टी तक के खिलाफ है। नहीं होनी चाहिए, इस्लामी छुट्टी होनी चाहिए। वो मनाए, हम क्यों मनाए? हम होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। हजरत उमर की छुट्टी होनी चाहिए, अल्लामा इकबाल डे होना चाहिए, वो छुट्टियाँ हम देते नहीं है। हिंदुओं का त्योहार है, वो छुट्टी हम देते हैं। भाई यही तो देखने को मिला पिछले साल भी। पाकिस्तान के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में होली बैन तक कर दी गई थी। ऊपर से हिंदू छात्रों के लिए पीटा गया वो अलग, लेकिन मजाल है कोई पोरक्यों माइनॉरिटीज के लिए सड़कों पर उतर आता। और जब ऐसा ही कुछ भारतीय यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर हुआ था, तब यही पोरकी कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों, दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों के आगे डट गई है। पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग की। मतलब बंदों ने भारतीय यूनिवर्सिटी में हिजाब बैन को लेकर हल्ला मचा दिया था। मुल्क का वजीर आजम इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुँच गया था। और पब्लिक एक छोटा सा इनिशिएटिव अगर उस लड़की ने लिया है तो हमारा औरतों के तौर पे और मुसलमान औरत के होते हुए मेरी पूरी सपोर्ट उस बच्ची के साथ है। हिजाब लड़की का हुस्न है। इस्लाम जो है वो हिजाब को इसलिए लाया था क्योंकि हम हर कीमती चीज अपनी महफूज रखते हैं। जब तक आप हिजाब में रहेंगी लोग आपकी इज्जत करेंगे। और के हिजाब में उनकी इज्जत कैसे करते हैं? आज समझ आया पोरकी ऐसा क्यों बोलते हैं। खूबसूरती हिजाब में ही है। और पोरकी हिजाब में खूबसूरती चेक कैसे करते हैं? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पोरक्यों में हवस इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि महिलाओं को हिजाब क्या, लोहे का सूट भी पहना दोगे, बंदे तब भी उसमें अपनी कील ठोक ही देंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी महिलाओं की माने तो क्या एक है जिसके ऐसा हिजाबी और ज्यादा पसंद की, इस वजह से कि जरा ढकी छुपी रहती है ना, औरत सेफ रहती है। तुझा बहन मतलब पोरक्यों को हिंदुओं के हर त्योहार रीति रिवाज से हाल दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपने मजहब और त्योहारों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कुछ दिनों पहले वायरल हो रही इस वीडियो को ही ले लो। होली के दौरान एक मुस्लिम फैमिली पर कुछ लोगों ने कलर क्या लगाया, पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। बंदे जहर उगलते हुए कहने लगे, भारत में हिंदुओं के त्योहार में मुसलमानों के लिए वबाल जाल बन गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम खानदान की मोटरसाइकिल रोकी और मोटरसाइकिल सवार के मुंह पर काला रंग मल दिया। सबसे पहले पोरक्यों एक बात बताओ, मुस्लिम खानदान एक मोटरसाइकिल पर कर क्या रहा था? इस हिसाब से तो बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग पर उनका चालान कटना
चाहिए था, लेकिन नहीं, भारत ठहरा सेकुलर देश। उन बंदों को ही जेल में डाल दिया गया जिन बंदों ने ये सब हरकतें की थी। लेकिन पोर्की उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा सच थोड़ी बताएंगे। उन्हें तो इंडिया के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार करना है। और भाई इन बंदों की हरामजादगी, बंदों ने मुस्लिम खानदान पर कलर डालने की ब्रेकिंग न्यूज तो भर भर कर चलाई, लेकिन हैदराबाद में हिंदुओं को मुस्लिमों ने होली खेलने से रोक दिया। उस खबर पर कोई पोर्की एक शब्द नहीं बोला। और भाई बोले भी क्यों, इन्हें तो वैसे भी हिंदुओं में काफिर नजर आते हैं, तभी तो आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं बचे। और जो थोड़े बहुत बचे भी हैं तो उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। और भाई हिंदू तो छोड़ो, पोर्की जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे, बंदे उनका तक धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कुछ सालों बाद पाकिस्तान में हिंदुओं का नामो निशान मिट चुका होगा। और जब पोर्कियों को अत्याचार करने के लिए दूसरे मजहब का कोई बंदा नहीं मिलेगा तो आपस में ही खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ी फनी टाइप की वीडियो थी, बड़ा इन्होंने रोस्ट किया है। और यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि सबके का अपना अपना ओपिनियन है। जैसे जो मौलवी हजरात थे उनका ओपिनियन आपने देखा, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन दिया, और जितनी भी जो बाकी औरतें थी उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ओपिनियन दिया। अच्छा, एक जो उन्होंने लास्ट ईयर का दिखाया था ना, जो यूनिवर्सिटी का जो एक और वीडियो में भी हम लोगों ने किया है, उसके बारे में मेरे ना एक पॉइंट ज़हन में आया जो कि मैं जरूर बोलना चाहूंगी। वो ये कि आप मतलब आप लोगों को उस चीज से मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए जो कि सबकी मुश्तरका हो ना। जैसे यूनिवर्सिटी है, अब उसमें हर रिलीजन के लोग भी हैं, सबके ही हैं, हर तरह के लोग हैं। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहते हुए जहां मेजोरिटी मुसलमानों की है, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के लिए आप अपने त्योहार मनाओ, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि अपनी कम्युनिटी में या थोड़ा हट के आपको मनाने की आजादी, और पाकिस्तान में भी मनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाया जाता। और आपकी जहां पर कम्युनिटी है मेरे ख्याल से आप वहां पर मनाओ, उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर ना लेकर आओ। जैसे ये सेम मुसलमानों के लिए भी है कि वो भी अपने त्योहार यूनिवर्सिटी लेवल पर ना लेके आए, जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, फिर जाहिर सी बात है उनको भी कोई एतराज हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी में आकर होली मनाना मेरे ख्याल से ये एक सही नहीं लगता। दूसरे लोग इससे इरिटेट भी हो सकते हैं। अब मेरी इस बात को लोग इसमें भी ले जाएंगे कि अब हिंदुस्तान में भी अजान भी होती है तो उससे नहीं दूसरे लोग इरिटेट होते, ये बहुत फिर आगे तक बात चली जाती है। लेकिन फिर वही बात, मेरा एक पॉइंट ज़हन में आया था तो मैंने कहा डिस्कस कर दूं, क्योंकि जो है वाकई अगर मैं ये बात कहूंगी कि मतलब मेजोरिटी नहीं है, ये माइनॉरिटीज है, इनको ख्याल रखना पड़ेगा, तो भी वो लोग आप लोग कहोगे कि मुसलमान भी तो इंडिया में माइनॉरिटीज है ना, तो उनकी अजानें भी होती हैं, हम लोग भी बर्दाश्त करते हैं, ये वो। खैर ये इतना सही बात है। उस पर भी हमने जब रिएक्शन दिया था तो हमने मुसलमानों को ही पॉइंट आउट किया था कि नहीं ऐसा करना चाहिए, सबको त्योहार मनाने देना चाहिए। लेकिन अगर जैसे दूसरे लोग हैं, अगर वो देखते हैं कि यार मुसलमान जो है मतलब इससे कशीदगी का बायस कोई चीज अगर बन रही है तो खुद ही उससे थोड़ा प्रेस कर लेना चाहिए। आप लोग मनाओ, अपने फैमिली के साथ मनाओ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मनाओ, साइड पे हटकर मनाओ, उस जगह पर ना मनाओ जहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, क्योंकि लोग पाकिस्तान में इसको रिलीजियस फेस्टिवल तस्लीम करते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदुओं का त्योहार है, वो इस चीज में नहीं लेके जाते कि कल्चरल फेस्टिवल है। वो ये कहते हैं कि ये यहाँ पर भी जैसे बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने देखा, सब ने यही कहा कि नहीं ये रिलीजियस त्योहार है, उनका रिलीजियस त्योहार, तो इस चीज में लेकर उनको थोड़ा वो बन जाता है कि फतवा वगैरह ये नहीं जाना, ये वो। बाकी वीडियो अच्छी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी होली से थोड़ा सा हट के, वो जो दिखा रहे थे कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में गए थे कि हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। मैं फिर कहूंगी कि अच्छी बुरी चीज जो है वो हर जगह होती है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने 2-4 वीडियोस ऐसे देखी, कुछ इंडियन व्लॉगर जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे और आपने देखी थी वो सड़क पे ना एक ठेला लगाया हुआ था, उस बंदे ने शायद किसी ड्रिंक का ठेला था, और वो उसने पहले उससे पूछा कि आप कहाँ से, उसने कहा कि मैं इंडिया से हूँ ना, तो वो इतना ज्यादा खुश हुआ और उसने उसको वो कहता मुझे बहुत प्यास लगी और मेरे पास पैसे नहीं है, शायद ऐसे उसका चेक करने के लिए उसने ये बात बोली। उसने स्पेशल उसके पास चेयर नहीं थी, वो वहां दूर भागता हुआ गया, कहता ठहरे मैं आपके लिए चेयर लेके आता हूँ। उसके लिए चेयर लेके आया, उसको साफ किया और उसको उसके ऊपर बिठाया और उसको जैसे बाकी लोगों को गिलास में देते हैं उसी गिलास में जो है वो उसको ड्रिंक डाल के दी और वो उसको पैसे दे रहा था कि नहीं आप, वो उसने चेक करने के लिए से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, कि मैं देखता हूँ कि क्या कहता है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे आपका पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी खुशी हुई है। उसने भी सेम यही बात की कि बेशक हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जितने मर्जी जो है वो एतराजात होंगे लेकिन हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो इतना ज्यादा खुश हुआ। इसी तरह मैंने 2-3 और वीडियो देखी जो पाकिस्तानी जो है वो इतना ज्यादा जो है वो उनको इतना पसंद कर रहे थे कि आप आए हो पाकिस्तान में। तो मतलब हम बहुत दफा ये बात कर चुके हैं, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर लो ना, देखो जब ये इकट्ठे सारे होते हैं
हैं ना, तो वहां पे नहीं कहते कि यार ये इंडियन है, हमने इसके साथ नहीं खाना या इसकी प्लेट में नहीं खाना। अगर आप भज्जी की बात कर लो और शुएब अख्तर की बात कर लो, उनकी आपस में इतनी ज्यादा दोस्ती है, अगर दोस्ती है तो जाहिर बात है वो डिनर या लंच कुछ भी इकट्ठे साथ करते होंगे। वहां पे ये नहीं कहते होंगे कि शुएब ये नहीं कहता होगा कि यार नहीं मैं ये तो हिंदू है, क्या पता वो उसकी प्लेट में से भी एक बाइट लेके खा लेता हो। ये सिर्फ हम लोगों ने अपनी बनाई हुई है। फिर वही कहते हैं ना कि अच्छे बड़े लोग हर जगह भी होते हैं। कुछ लोग जो है वो इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। कुछ लोगों की जैसे पहले जब हमने ये वीडियो लगाई ना, तो पहले वो जो लड़के ने दाढ़ी रखी थी, तो तभी हमने इसको देख के हम आपस में बात कर रहे थे कि लो जी मौलवी साहब आ गए, अब इसने जरूर कोई फतवे वाली बात करनी है। सबसे पहले हमें अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो होली है ये इनका रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये कल्चरल फेस्टिवल है। हम लोगों के जहन में यहाँ पे ये है कि नहीं जी ये इनका रिलीजियस फेस्टिवल है, वो तो हिंदू है, फिर हम इस चीज को क्यों सेलिब्रेट करें। जब लोगों को ये क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से जितने भी डाउट्स हैं या जो लोग नहीं सेलिब्रेट करते या मौलवी भी इवन जो फतवे लगाते हैं, अब वो फतवे सिर्फ आम लोगों पे फिर क्यों लगाते हैं। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितनी सेलिब्रिटीज हैं एक दूसरे से मिलते हैं, चलो पाकिस्तान इंडिया में नहीं आना जाना हो रहा, दुबई में मिल लेते हैं, किसी और कंट्री में मिल लेते हैं, वहां पे फिर क्यों नहीं फतवे लगाते कि यार तुम्हारा ये हिंदू दोस्त है, तुमने इसको हैप्पी होली क्यों बोला या इसके साथ क्यों खाया। वो लोग तो बेजा धड़क ऐसे आम जैसे लोगों से, पाकिस्तानियों से या मुसलमानों से मिलते हैं, वो उनके साथ ऐसे मिलते हैं। सिर्फ सारे ये फतवे आम लोगों के लिए रह गए हुए हैं। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।